हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण से शब्द विचार पढ़ेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शब्द विचार में हम पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा, प्रकार, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज्यों, विदेश शब्द। इन सभी से हम 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक एक प्रश्न हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पेपर में आया हुआ भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? बताइए। केवल वर्णों के मेल को, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, केवल वाक्यों के समूह को, बिना अर्थ के अक्षरों को। तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? शब्द के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, तत्सम, तद्भव, देशज, यों, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। यानी शब्द जहाँ से आते हैं उसी आधार पर इन्हें 4 भागों में बांट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर। तो बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यानी शब्द कैसे बना उसके आधार पर उसके 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा निरर्थक। कुछ शब्दों का अर्थ होता है और कुछ शब्दों का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर होगा 2। ऑप्शन होगा 2, विकारी और अविकारी। रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। यानी कुछ शब्द अपना रूप बदलते हैं और कुछ अपना रूप नहीं बदलते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं। जिन शब्दों में किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द को सुनते ही उसका मतलब समझ में आ जाए वह सार्थक शब्द, जैसे कि पेड़, पानी, विद्यालय आदि, ये सब सार्थक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका कोई निश्चित अर्थ ना हो। जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है वही निरर्थक शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पानी वानी में वानी शब्द किस श्रेणी में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरर्थक शब्द। जैसे कि
वाणी शब्द का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इसलिए यह निरर्थक शब्द हो जाएगा। पानी का अर्थ होता है लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखारी शब्द किसे कहते हैं? भिखारी शब्द किसे कहते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन हो उसे भिखारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन या कारक के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं उन्हें भिखारी शब्द कहते हैं। जो शब्द ज़रूरत के अनुसार बदल जाए, जैसे लड़का, लड़के। अगला क्वेश्चन, अभिकारी अव्यय शब्द किसे कहते हैं? अभिकारी अव्यय शब्द किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिनमें लिंग वचन या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी भी अवस्था में अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अभिकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, जिनके सार्थक खंड नहीं होते हैं और ये जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, यानी जिन्हें तोड़ने पर कोई अलग अलग अर्थ ना निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल। ऑप्शन बी, कल शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं इसीलिए यह रूढ़ शब्द है। कल को छोटे छोटे अर्थ वाले भागों में नहीं बांटा जा सकता। अगला है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जब दो अर्थ वाले शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि विद्यालय बराबर विद्या प्लस आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजपुत्र। जैसे राजा प्लस पुत्र तो क्या हो गया? राजपुत्र। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जब दो शब्दों से मिलकर समान अर्थ न देकर किसी विशेष प्रचलित अर्थ को प्रकट करते हैं तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों का समान अर्थ ना होकर कोई विशेष अर्थ होता हो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। शब्द दो भागों से बना होता है लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग और विशेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, दशानन, यानी कि रावण। तो ये जो रावण निकला ये विशेष है। दशानंद शब्द का विशेष अर्थ क्या हो गया? रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? पंकज शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन सी। योग रूढ़, पंख प्लस ज बराबर पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले यानी कमल। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द किस प्रकार का शब्द है? विद्यार्थी, इसका राइट ऑप्शन होगा योग रूढ़, योग रूढ़। विद्यार्थी शब्द विद्या और अर्थी के मेल से बना है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। सरल भाषा में देख लेते हैं, दो अर्थ वाले शब्द मिलकर विद्यार्थी बनाते हैं, इसलिए यह यौगिक शब्द हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंगी या हाथ शब्द उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा ए, रूढ़ शब्द के। ये रूढ़ शब्द के उदाहरण है, जैसे कि नारंगी के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। इस शब्द को तोड़ने पर अलग अलग अर्थ नहीं निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय शब्द निम्नलिखित में से क्या है? हिमालय शब्द निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यौगिक शब्द, हिम प्लस आलय। हिमालय शब्द हिम और आलय के मेल से बना है। हिम का अर्थ बर्फ होता है और आलय का अर्थ घर होता है, इसलिए हिमालय का अर्थ बर्फ का घर हो गया। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हों, उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं, जैसे परंपरागत तत्सम और निर्मित तत्सम। यानी पुस्तक के अनुसार तत्सम शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों के मुख्य रूप से कितने प्रकार या श्रेणियों में बांटा गया है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, परंपरागत तत्सम और निर्मित तत्सम। अगला क्वेश्चन, अग्नि किस प्रकार का शब्द है? अग्नि किस प्रकार का शब्द है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तत्सम। ऑप्शन सी, अग्नि संस्कृत का मूल रूप है, इसलिए यह तत्सम शब्द है। यह शब्द संस्कृत से बिना बदले हिंदी में आया है, इसलिए यह तत्सम हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सूर्य, सूरज, सवेरा, चाँद। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सूर्य। ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य संस्कृत का मूल रूप है, इसलिए यह तत्सम शब्द है। सूर्य संस्कृत का शब्द है, जबकि सूरज उसका बदला हुआ रूप है। अगला क्वेश्चन, दुग्ध शब्द निम्नलिखित में से क्या है? दुग्ध शब्द, इसका राइट ऑप्शन होगा तत्सम। ऑप्शन बी, तत्सम। दुग्ध संस्कृत का मूल शब्द है, इसलिए तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंधकार शब्द किस श्रेणी का है? अंधकार शब्द, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, तत्सम। तत्सम। अंधकार संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में आया है, इसलिए तत्सम शब्द हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, कर्पूर शब्द कैसा शब्द है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। कर्पूर शब्द कैसा शब्द है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, तत्सम। तत्सम। अगला क्वेश्चन है, मूर्ख शब्द निम्नलिखित में से क्या है? मूर्ख शब्द, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तत्सम। मूर्ख संस्कृत का मूल रूप है, इसलिए यह तत्सम शब्द है।
यह शब्द बिना बदले संस्कृत से हिंदी में आया है। अगला क्वेश्चन, दंत शब्द का रूप है। दंत शब्द, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तत्सम। तत्सम दंत संस्कृत शब्द है, जबकि दांत उसका बदला हुआ रूप है। अगला क्वेश्चन, हस्त शब्द किस वर्ग में आता है। हस्त शब्द किस वर्ग में आता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तत्सम। हस्त संस्कृत का मूल रूप है, इसलिए तत्सम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र शब्द का तत्सम रूप पहचानिए। क्षेत्र शब्द का, तो इसका राइट ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्र। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रागी या राजन किस प्रकार का शब्द है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तत्सम। तत्सम, रागी तथा राजन संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए ये तत्सम शब्द हैं। ये शब्द बिना बदले संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर परिवर्तित होकर हिंदी में आए हों। संस्कृत के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी पहले शब्द संस्कृत में था, लेकिन समय के साथ उसका रूप बदल गया हिंदी में। जैसे दुग्ध संस्कृत में है तो हिंदी में बदलेगा तो क्या हो जाएगा दूध। अगला क्वेश्चन, आग निम्नलिखित में से क्या है। बताइए आग निम्नलिखित में से क्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तद्भव। आग तद्भव है और अग्नि तत्सम है। अगला क्वेश्चन, दुग्ध का तद्भव रूप क्या होगा। अभी हमने बताया आपको, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन। ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन, रात शब्द किस प्रकार का शब्द है। रात शब्द किस प्रकार का शब्द है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी तद्भव। रात्रि का बदला हुआ रूप होता है। रात संस्कृत के रात शब्द का परिवर्तित रूप है, इसलिए यह तद्भव शब्द हो जाएगा। यानी कि रात्रि बोलते बोलते रात बन गया है। अगला क्वेश्चन, सूरज शब्द है। सूरज शब्द है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तद्भव। अगला क्वेश्चन, कान्हा या कृष्णा में कान्हा किस प्रकार का शब्द है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हस्त। हाथ तद्भव है और हस्त तत्सम होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सांप। सांप तद्भव है। ये सर्प, ज्वाला, मयूर ये सब तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जिनकी उत्पत्ति का मूल पता नहीं चलता और जो क्षेत्रीय बोलियों से आवश्यकता अनुसार बनते हैं उन्हें देशज कहते हैं। यानी कि जो अपने देश के हैं वो देशज शब्द हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? लोटा, डॉक्टर, अग्नि, स्टेशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लोटा, पगड़ी, खिड़की, ये सब देशज हैं। अगला क्वेश्चन, विदेशज आगत शब्द किसे कहते हैं? विदेशज आगत शब्द किसे कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर और तौलिया किस प्रकार के शब्द हैं? तौलिया, डॉक्टर और तौलिया। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए देशज। अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द किस श्रेणी में आता है? रेलगाड़ी शब्द किस श्रेणी में आता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संकर शब्द। दो अलग भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द होता है, जो दो अलग अलग भाषाओं से बना होता है। अगला क्वेश्चन, पुलिस शब्द किस भाषा का पुलिस शब्द किस भाषा या वर्ग का है? पुलिस शब्द, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूता और थैला शब्द किस वर्ग में आते हैं? देशज, विदेशज, तत्सम या यौगिक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए देशज। अगला क्वेश्चन, अस्पताल या कार्यालय में अस्पताल शब्द क्या है? अस्पताल या कार्यालय में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विदेशज, फारसी अंग्रेजी से आगत। अगला क्वेश्चन, किताब शब्द किस भाषा से हिंदी में आया? किताब शब्द, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अरबी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अग्नि तत्सम, आग तद्भव, लोटा विदेशज, डॉक्टर विदेशज। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 50 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन सही गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।